फूलों में कलियों में है सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में है सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है। हम आज साइंस का कुछ फार्मूला जैसे कि विद्युत धारा का सूत्र के साथ एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। विद्युत धारा अर्थात आई, आई बराबर क्यू अपान टी, जहाँ क्यू इसमें आवेश है और टी समय है और इसका मात्रक एम्पियर जिसे ए से लिखते हैं। उसके बाद है आवेश, आवेश को क्यू से लिखते हैं। क्यू बराबर एन ई होता है, जहाँ एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सी को कूलाम बोलते हैं और मात्रक कूलाम ही है, जिसे सी से लिखते हैं। उसके बाद आते हैं विभवांतर, विभवांतर को वी से लिखते हैं। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू पान क्यू होता है, जहाँ पर डब्ल्यू जो है वो कार्य है और इसका मात्रक वोल्ट भी है। फिर आते हैं ओम का नियम। ओम बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो ये हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, अर्थात इंडियन रेलवे से इसको याद कर सकते हैं, जहाँ आर बराबर प्रतिरोध है और इसका मात्रक ओम होता है। इसको डिनोट करते हैं ओम से इसे। उसके बाद देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से लिखेंगे। आर इज इक्वल टू रो, इसे रो से बोलेंगे, रो इंटू एल अपान ए, जहाँ पर रो प्रतिरोधकता है और यल अर्थात चालक तार की लंबाई, या तार कह दें या चालक कह दें, इसकी लंबाई, और ए इज इक्वल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया। अब आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, क्या है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध R होता है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, जितना भी चाहे जोड़ सकते हैं, जितने भी R दिए हों, तो R इज इक्वल टू ये हो गया। अब उसके बाद उसी का प्रतिरोधक संयोजन में दूसरा आता है, एक तो समांतर क्रम, अब दूसरा हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट, ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं। P बराबर होता है VI, वोल्ट गुणे धारा, और दूसरा इसमें फार्मूला है P बराबर I का स्क्वायर, मतलब धारा का स्क्वायर गुणे R, R है जो है प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद P बराबर V स्क्वायर अपान R होता है, और विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो उसको वाट से लिखते हैं। फिर चलते हैं विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा, सॉरी, तो विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा, इसमें भी 3 सूत्र हैं। H हीट मीन्स ऊष्मा इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT, V बोले तो V वोल्ट है, I धारा है, T समय है, या H बराबर ऊर्जा के होता है, ऊष्मा बराबर ऊर्जा, ऊष्मा को H से और ऊर्जा को E से लिखते हैं। अब इसी में दूसरा H बराबर I स्क्वायर और RT होता है। फिर चलते हैं तीसरा, H बराबर V स्क्वायर इंटू T, अर्थात गुणे में T अपान R हो। विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा का जो मात्रक होता है उसको जूल से लिखते हैं। अब कुछ मुख्य बिंदु याद रखें इसमें, जैसे SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा सही मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, यह है वाट, यह है जूल का प्रयोग करें। तो इसमें जैसे समय को लेते हैं तो हमेशा घंटों को पहले सेकंड में बदलेंगे। अगर कहीं न्यूमेरिकल में घंटों में दे दिया गया समय तो उसको हम सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। अब इसमें हम देखते हैं किलोवाट घंटा, अर्थात KWH किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को हम 1 किलोवाट घंटा अगर बताना हो तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। या यूनिटों की संख्या निकालना हो, यूनिट निकालना हो, कितना यूनिट किस में आएगा, तो उसको पहले हम वोल्ट चाहिए, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे ऊपर कर रहेगा, उसके बाद बटे में 100 नहीं सॉरी वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे अपान 1000 इंटू यूनिट, अर्थात यूनिट लास्ट में लिख देंगे आंसर में।
तो इसका मान जो आएगा निकाल के उसमें बगल में यूनिट लिख देंगे, तो यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। जैसे कुछ भी आ सकता है, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, कुछ भी। तो यूनिट की संख्या बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा पान 1000 यूनिट। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल इसी पे। इसी में से कुछ उसका फार्मूला या सूत्र यूज होगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं जो ये है की गणना कीजिए। तो पहला सवाल दिया गया है परिपथ का कुल प्रतिरोध अर्थात आर पता करना है। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा अर्थात आई। तीसरा बिंदुओं ए तथा बी, ये तथा बी के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर देख चलते हैं, हल करते हैं। चित्रानुसार 10 और 40, 10 ओम और 40 ओम के ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध चूंकि 1/R P मान लेते हैं इसको, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से 1/R1 RP इज इक्वल टू 1/R1 को मान लेते हैं 10 है, प्लस R2 देख 1/40 हो जाएगा। जब इसका लासा लेंगे तो ये इम्प्लाइज डायरेक्ट हो जाएगा 1/R1 RP इज इक्वल टू, इसका लासा लेंगे तो ये 40 होगा, क्योंकि ये 10 पूरा इसको काट देगा, 10 चौक 40, तो अर्थात 40 बड़ा वाला लासा हो जाएगा। और इसको हम जो 40 लासा है इसको अंदर लेके दूसरे वाले हर को, पहले वाले हर को भाग देंगे तो 40 बार 4 बार जाएगा, 10 चौक 40। तो जो 4 आया उसमें हम ले जाके अंश वाले में गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4 प्लस, अब इसको हम दोबारा देंगे 40 से ये वाला, तो 40 एकन्नम एक बार गया तो 1 एकन्नम 1 अर्थात 1। तो इसको ऐसे जब पलटेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, लेकिन नीचे आ जाएगा पलटेंगे ऐसे, तो 40 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो इम्प्लाइज डेट RP इज इक्वल टू 5 8 ओम आ जाएगा। और अब 20 30 60, 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम, ये भी समांतर क्रम में है, तो यदि तुल्य प्रतिरोध R Q माने तो 1/RQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अतः 1/RQ इज इक्वल टू 1/R1 के जगह पे 20 हो जाएगा, प्लस 1/R2 की जगह 30 हो जाएगा, प्लस 1/R3 की जगह 60 हो जाएगा। अब इन तीनों का हम लासा लेंगे, लासा 20 अगर इन सबको का 20 अगर सबसे बड़ी वाले को काट दे रहे ठीक है, 30 भी बड़े वाले को काट देगा, अर्थात बड़ा वाला ही लासा होगा, बड़ा वाला मतलब 60 वाला ही लासा होगा, क्योंकि ये दोनों काट देंगे इनको, तो ये सबसे बड़ा वाला ही लासा हो जाता है। तो 1/RQ इज इक्वल टू, अब इसको हम 60 से ऐसे करके बारी बारी 1 से भाग देंगे, तो 20 तिहाई जाएगा, तिहाई 60, तो 20 तिहाई 60 अर्थात 20 तिहाई 60, तो 3 का गुणा इधर आके 1 से करेंगे, 3 एकन्नम
3 प्लस, अब 30 को हम यहाँ पे 60 से देंगे, 30 दूनी जाएगा तो 2 91 2, फिर प्लस, फिर 60 को हम 60 से ही देंगे, 60 91 जाएगा तो एक एक कम एक, तो ये हो गया। तो उसके बाद 1/RQ, 1/RQ इज इक्वल टू 3 2 5 6, 6/60 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे RQ इज इक्वल टू, ये तो 10 बार जाएगा अर्थात ये 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि पलटने पर 10 छंग 60 हुआ। अब ये RP और RQ दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 अर्थात RP प्लस RQ होगा। तो R बराबर, क्योंकि इसको हम श्रेणी क्रम में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, 18 वोल्ट है यहाँ। तो RP की जगह पे है 8 ओम प्लस RQ की जगह पे 10 ओम है। इसको R परिणामी निकालेंगे तो 8 10 18 ओम हो जाएगा। ये हो गया पहला। अब इस पे हम दूसरा सवाल देखते हैं, जो परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा अर्थात V की जगह पे है 18 वोल्ट अपान R जो मिला है अभी 18 ही मिला है। ये कट के I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएंगे, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। दूसरा है बिंदुओं विभवांतर, ये A से लेकर B तक अर्थात यहाँ तक जो विभवांतर था RP है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। भी डैश मान लेते हैं, इसको भी माने थे यहाँ पर, इसको भी डैश मान लेते हैं, यहाँ भी माने थे यहाँ भी डैश मान, दिया है कुछ, हाँ 1 एम्पियर है तो यहाँ से 1 रखेंगे आई की जगह पे, गुणे RP तो आया इधर 8 ओम, तो 8 ओम लिखेंगे। तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 एकन्नम 8 वोल्ट।
इसका ये आंसर हुआ है, इसका ये आंसर तो हो ही गया।